हेलो हसन, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, बुलाओ यार जल्दी से स्टूडेंट्स को, स्टार्ट करें। जी सर, मैसेज कर दिया है ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, मैंने कोई सी अनाउंसमेंट की थी, मिल गई थी ना रात में? मैं ग्रुप पे भी बता जी दिया जी था। सर। जी ठीक सर। है, चलने बस पे स्टार्ट करते हैं अभी। जी हसन, ये आपको नजर आ रहा है? स्लाइड नजर आ रही है हसन? जी सर। जी सर। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेजर्स पढ़े थे और आज फेजर्स का ही क्विज भी है। सिराज भी आ गया है। सिराज माइक खोलो। सिराज मौजूद हो ना? जी सर। हाँ, मैंने कहा हम लोगों ने स्टार्ट किया लेक्चर। ये हम लोग, मैं कल का लेक्चर जो है ना रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। हम लोगों ने कल फेजर्स कर लिया था और आज मैंने कहा इसका क्विज भी है। तो मैंने कल बताया था कि फेजर क्या है, जस्ट लाइक अ वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं साइनसॉइडल क्वांटिटी को। क्योंकि साइनसॉइडल क्वांटिटी जो है वो हमने कल देखी थी, क्वेश्चन क्या होती थी, वीपी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी। तो अगर गौर करें, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, देखो ओमेगा होता क्या है, 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई तो कांस्टेंट ही, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज ना हो रही हो, तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया। तो आपकी पूरी इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें रह गई, वीएम साइन ओमेगा टी। तो सिर्फ वीएम एक वेरिएबल रह गया और ओमेगा टी इसका कांस्टेंट हो गया, लेकिन फेज एंगल उसमें आ सकता है। तो दो क्वांटिटीज हो गई टोटल, एक एंगल और एक उसका इसका एम्पलीट्यूड। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीजों को हमने हमने सोचा कि फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फेजर इज जस्ट लाइक अ वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो यानी एंगल। तो हमने यही करके फेजर से रिप्रेजेंट किया साइन वेव को, और मुकम्मल तौर पर साइन वेव रिप्रेजेंट फेजर से हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले उन्होंने शुरू में बताया कि फेजर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास एक फेजर है जिसकी लेंथ 1 है और एंगल -45 है, यानी 1। इसकी 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 एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सिराज जरा बताओगे इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी साइन साइन में? अगर मैं इसको साइन में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या बनेगा? बताओ सिराज। आइडिया नहीं सर। यार आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सर एक मिनट, भाई फार्मूला क्या होता है? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज एंगल। ये फार्मूला होता है। इसका क्या फार्मूला बनेगा? सर इसका 1 होगा। 1, बिल्कुल ठीक। साइन हाँ, डब्ल्यू प्लस क्या ख्याल है? सर। ये मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया, फेज एंगल यहाँ आ गया, इसका क्या होगा? 3 साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। इसका क्या होगा? 2 साइन ओमेगा टी प्लस 45। और इसका क्या, ये तो मतलब बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हेलो। जी सर। ओके। सर आ गई। यार सिराज, तुम्हारी आवाज बिल्कुल आ नहीं गई आ सर। रही है, तुम्हारे पास क्या मसला है? जरा हैंड फ्री सही करो अपना। एंट्री आई थिंक। हाँ, अब आई थी, सही करो सही करो, अभी सही हो गई थी आवाज। ओके, आगे चलते हैं। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइन वेव। ये देखिए, मैंने ये लास्ट क्लास में बता दिया था कि फेजर को, साइन वेव मुकम्मल तौर पे फेजर से रिप्रेजेंट की जा सकती है साइन वेव। ये हमने कल की क्लास में मुकम्मल किया था, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर की टिप से जो वर्टिकल डिस्टेंस गिरेगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट वेव। ये पूरी वेव रिप्रेजेंट हो रही है इस फेजर डायग्राम से, जो कि रोटेट कर रहा है वेक्टर लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी भी इंस्टेंट पर आप उसकी टिप से जो वर्टिकल डिस्टेंस देंगे, वो उस वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। ठीक है, फेजर्स एंड सन फार्मूला ये भी हमने कर लिया, ये तमाम चीजें हमने कर ली थी। ठीक है जी, आज इसका क्विज है, जैसे ये हमने दिखाया था, तो ये हमने फेजर कर लिया था। अच्छा, अब एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। देखिए, आपसे एक सवाल है हसन, सिराज, ये बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिराज? सर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं।
जो कि रियल नंबर नहीं पे नहीं नहीं नहीं, ये बात ही गलत कर दी add आपने। नहीं करते हैं। आपने बात स्टार्टिंग से गलत कर दी। आपने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। सही बात करो। नो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पार्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। आप ये बोलो ना, आपने कहा इमेजिन, आप बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मौजूद हो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी सर। रिप्रेजेंट करने के सिराज कितने तरीके हैं? सर कॉम्प्लेक्स नंबर को, सर नो आइडिया। हसन आप बताएं। हसन, नो आइडिया। यार आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूल गए होगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है रेक्टेंगुलर मेथड, दूसरा है पोलर मेथड। नहीं पढ़ा? सब पढ़ा है, शायद याद नहीं आ रहा। अच्छा आगे सुनो। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर मेथड है ना, अगर आपको याद हो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते थे, रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। सही कह रहा हूँ? यस सर। उसको पोलर में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, आर एंगल थीटा। आर क्या होता था? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट। जी और सर। एंगल क्या होता था? टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आप थोड़ा स्क्रीन पे लिख के दिखाएं। यार वो तो मैं दिखा दूंगा, अभी तो मैं जबानी बता रहा हूँ, पूरी स्लाइड में दिखाऊंगा, पहले तुम रिकॉल तो करो। पोलर में हम आर कैसे निकालते थे? मैं कह रहा हूँ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट। अब ये क्या लिख के दिखाऊं? ये नहीं समझ में आई बात? भाई याद आ रहा है आपको आर सर आर आगे निकालने का चलिए। तरीका? यस सर। अच्छा खैर, मैं ये बता रहा था कि आर और एंगल की सूरत में रिप्रेजेंट करते थे, तो ये चीज काफी ज्यादा पोलर, जो हमारा फेजर है, फेजर से नहीं मिल रही। फेजर में भी तो ये होता है मैग्नीट्यूड और एंगल। फेजर में तो मैग्नीट्यूड और एंगल ही होता है ना, तो पोलर में भी मैग्नीट्यूड और एंगल आ रहा जी है। सर। तो हमने ये सोचा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके फेजर को उसमें रिप्रेजेंट करके अपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक बात याद रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम में क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, मगर इसने तमाम मैथमेटिकल जो भी वर्किंग आती है ना इंजीनियरिंग के अंदर, उस पर जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये बड़ी मजे की बात है, मतलब एक बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है कि है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मगर हमारी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। यानी यूं समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लगाते हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को काट के हमें सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दे देते हैं। आई बात समझ में? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ गई। मैं सुन लिया आप लोगों ने क्या यस कहा सर। मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये चीज सुन ली? यस सर। ठीक है, तो मैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर लगाता हूँ। सर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लगाता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउस मैथमेटिकल ऑपरेशन विद फेजर क्वांटिटीज एंड आर यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स। With the complex number system, you can add, subtract, multiply, and divide quantities that have both magnitude and angle, such as sine waves and other AC circuit quantities. कितना मजेदार बात हो गई। देखो, साइन वेव्स को ऐड करना हमें बड़ा मुश्किल काम लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स पर चीजें आ रही हैं, उनको ऐड कैसे करें? आमतौर पे हमें इनके एडिशन मेथड्स नहीं आते। फेजर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो फेजर्स को हम ऐड कैसे करें, हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं मालूम, मगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें मालूम है। वो तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं ना भाई? सही कह रहा हूं भाई? हाँ हूं तो करते रहो। सिराज, हसन, सर नहीं मेरी। हेलो। हाँ मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो हसन, जी सर। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। तो मेरी बात जी सुन ली जी आप लोगों सर। ने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एडिशन वगैरह का आइडिया है, जबकि बाकी जगह नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो इसीलिए हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर पर रिप्रेजेंट करके उनकी तमाम काम इस पे परफॉर्म करवा लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट होता है रियल, जो कि एक्स एक्सिस होता है, और एक पार्ट होता है इमेजिनरी, जो कि वाई एक्सिस होता है। ठीक है?
ओके सर। यानी कि रियल पे क्या चीज आएगी आपके पास, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या चीज आएगी, रियल पार्ट ए, ये नंबर। और यहाँ पर क्या चीज आएगी, इमेजिनरी। इमेजिनरी को बी लिख लेता हूँ, मगर रिप्रेजेंट किससे होता है सिराज, आयोटा से ना। आयोटा। आयोटा सर। यस आयोटा सर। क्या ये होता है ना, आयोटा ये, यस सर। मगर हम यस सर। आयोटा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आयोटा के बजाय हम लेंगे जे ऑपरेटर। याद रखना मेरी बात, जे ऑपरेटर, जे ऑपरेटर यानी इसको जे भी लिखेंगे। रीजन क्या है इसका, यानी आयोटा और जे ऑपरेटर एक ही चीज है, ये दोनों बराबर है। ओके सर। आयोटा और जे ऑपरेटर्स को आप बेशक चाहो तो जियोटा कह लो, आयोटा जियोटा, मगर जियोटा नहीं है, जे ऑपरेटर है। वजह उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम आयोटा इसलिए नहीं लिखते कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर आयोटा लिखेंगे तो जहां करंट आ रहा होगा ना, वो दोनों आई आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज कर जाएंगे। यस सर। भाई करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल आई से डीसी करंट और स्मॉल आई से एसी करंट। एसी यस करंट सर। हम तो एसी पढ़ रहे हैं, तो एसी करंट यस सर। सारे स्मॉल होंगे, तो स्मॉल इधर अभी आई आ रहा होगा, उधर भी आई आ रहा होगा, तो हमें समझ भी नहीं आएगा, हम आई से आई काट देंगे, कभी मसला होगा। इसलिए हम यस हमेशा सर। जे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नंबर काट लूंगा आप लोगों के, अगर आप लोगों ने मेरे कोर्स में आयोटा इस्तेमाल किया तो आप हमेशा जे ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे पूरे मेरे एलसीए के अंदर। समझ में आ गई बात। ओके सर। जी सर। चलें फिर आगे चलते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन वो क्या कह रहा है, जरा देखें। ये आपका रियल पार्ट है, पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, ये इमेजिनरी पार्ट है। देखिए जे दिख रहा है आपको, प्लस जे लिखा हुआ है, माइनस जे यस लिखा हुआ सर। है। ये पॉजिटिव जी एक्सिस है, ये नेगेटिव जी एक्सिस है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई ऐसा इसमें बताने वाली ऐसी बात नहीं है। मैं कोई भी पॉइंट दूंगा तो आप उसको बना सकते हैं, इधर बता सकते हैं, ऐसा है, कर सकते हैं ना। यस सर। यस सर। ओके आगे चलिए। एंगुलर पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहां पर एंगुलर पोजीशंस आ रही हैं, तो ये भी खैर इतनी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं होगी, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। ये आपने क्वाड्रेंट सिस्टम तो पढ़ा हुआ है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम। यस सर। यस सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। 0 से 90 फर्स्ट है, 90 से 180 सेकंड है, 180 से 270 थर्ड है, और 270 से 360 या 0 फोर्थ है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। सही है। यस सर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले दो क्वाड्रेंट में जे पॉजिटिव है, यानी वाई पॉजिटिव है, और थर्ड और फोर्थ में जे नेगेटिव है, और फर्स्ट और फोर्थ में रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक्स वाई कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव। क्लियर। यस सर। आगे चलिए। रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये पॉइंट बताया, जैसे ये उन्होंने कहा रियल नंबर 4 हो तो आप सिंपल यहां लिख देंगे 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे। रियल नंबर -2 हो तो आप यहां कर देंगे -1 -2। इमेजिनरी नंबर +6 हो तो आप सिर्फ वाई एक्सिस पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। और अगर इमेजिनरी नंबर -5 हो तो आप नीचे आएंगे -1 2 3 4 5 -5। तो ये चार पॉइंट एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए हुए हैं, ये समझ में आ गए। यस सर। बहुत आसान है, जी मतलब सर। बहुत ऐसा बताया कि बच्चा हो बिल्कुल उसको भी समझ में आ जाए बात। ओके जी। व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन नॉट ऑन एनी एक्सिस बट समवेयर इन वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा कि जैसे ये रिप्रेजेंट किया है पॉइंट 4 + J4, तो आपने पहले यहां आना है 1 2 3 4, फिर प्लस जे तो ऊपर जाना है 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा 4, J4। जी ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो जी जरा ये सर। बाकी पॉइंट्स देखें, समझ में आ रहे हैं तीनों यस पॉइंट्स। सर। देख तो लो पहले। सर वही सिंपल ग्राफ है। हाँ हाँ, तो मतलब सही है ना, समझ में आ रहा है, एक नजर देख लो, ऐसा तो नहीं कोई आपको गड़बड़ लगे कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था ऐसा। जी हाँ सर, सही है। जी सर सही है। चलें फिर आगे चलते हैं। ओके, अब जी, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, करें जरा। सिराज आप ये पॉइंट कर सकते हैं, यस सर। जरा आप करो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, बल्कि एनोटेशन अलाउ है, एनोटेशन आप करो, एनोटेट करो उसको। मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ आ रहे हैं सारे। यस सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट को मैं यहाँ लिख देता हूँ।
इसको मैं कहता हूँ ए पॉइंट, ए तो लिखा हुआ है यार, इसको मैं क्या नाम दूं, 1 दे देता हूँ, ये 1 पॉइंट है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। चलो ये मैंने लिख दिया 4 पॉइंट, ठीक है जी। यस सर। आप करें 1 2 3 4 बताएं कहाँ है, जल्दी से बताओ। 7 क्या हुआ, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है? सर। कर सकते हो एनोटेट। क्या हुआ, बहुत टाइम लगेगा, मैं कर दूं? यस सर। देखें हसन और सिराज, पहला जी सर। 7 और 5, तो 7 कहाँ है बताएं? सर 1 2 3 4 सर 5 6 7, ये 7 है। यस सर। और ऊपर जाओगे 1 जी सर। 2 3 4 5, ये है पॉइंट पहला। दूसरा 5 -2, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और -2 ये आएगा, ये है दूसरा। क्या ख्याल है? यस सर। तीसरा -3.5 1 1 2 3 3.5 ये होगा, फिर 1 ये होगा पॉइंट। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। चौथा 5.5 6.5, ये क्या था, 3 था ना, 4 5, ये 5.5 है, और 6.5 नीचे आना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5, ये क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा ये तो चलो हमने बना लिया। सेकंड ये कि वो ये कह रहा था कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताएं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ सिराज जल्दी से। कोऑर्डिनेट 1। अच्छा सर बता दूं सर 2। पूरा लिखवाओ ना जल्दी से। 2 कॉमा, सर 2 2 6 गलत। 6J। हाँ अब सही है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 2,6 J नहीं J6, J पहले आ रहा है, ये देखें जी। बी का बताएं हसन। सर 1J। गलत। सिराज आप बताएं। जी सर, 10 हाँ बोलो। 1J। क्या, दोबारा बोलो। 10, J1। 10,J1। 10, 10,J1 जी हसन, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग रहा है मुझे तो, ये 11 है। जी सर 11 है। 11,J1। यस सर। खैर ये कर लेंगे, आप सारे पॉइंट्स कर लेंगे बताएं। यस सर। जी सर। चले गलत नहीं करना। ओके आगे चलते हैं। ओके जी, ये लो आंसर भी दिए हैं इनके, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ जे अच्छा हाँ बोलो क्या कह रहे हो। कुछ नहीं सर। अच्छा जी अब देखें वैल्यू ऑफ जे, आपको आयोटा की वैल्यू अगर याद हो तो आयोटा किसके बराबर होता था? सर -1। -1 का रूट होता था यार, क्या हो गया -1। यस सर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ? -1 सर। आयोटा स्क्वायर -1 होगा। -1। 1। तो इसी तरीके से मैं ऐसे लिख यस देता सर। हूँ इसी तरीके से जे का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा? -1 के। तो देखिए अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक बड़ी जबरदस्त बात, अगर किसी वैल्यू के कोई वैल्यू लिखी है 4, तो उसका क्या मतलब होगा? रियल में वो 1 2 3 4 तक जाएगा। क्या ख्याल है? यस सर। अगर मैं उससे एक जे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय जे, तो इसका क्या मतलब होगा? वो इधर नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जा रहा होगा 1 2 3 4। बात समझ में आई या नहीं यस आई? सर। यस सर।
भाई अगर सिर्फ 4 लिखा Yes, होगा sir. तो वो इधर जा रहा होगा एक्स एक्सिस पर, और अगर साथ में जे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर जा रहा होगा वाई एक्सिस पर। तो जरा सोचें, आपने एक जे मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ ये फर्क आया कि जे अपने साथ 90 डिग्री ले आया। जे अपने साथ 90 डिग्री की रोटेशन ले आया। क्या ख्याल Yes, है sir. आपका? भाई जब जे नहीं था तो Yes, sir. आप एक्स एक्सिस पे चल रहे थे 1 2 3 4, और जैसी जे मल्टीप्लाई किया तो वही चीज 90 डिग्री रोटेट करके ऊपर चले गई वाई एक्सिस पर। क्या ख्याल है? Yes, sir. तो जे अपने साथ 90 डिग्री की रोटेशन लेकर आ रहा है। Yes, sir. अगर मैं 2 जे मल्टीप्लाई करवा दूं, एक और जे मल्टीप्लाई करवा दूं, तो कितने डिग्री की रोटेशन आएगी? 180, sir. बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई। एक जे 90 लाया, दूसरा जे भी 90 ले आया, तो वो अब कहां जा रहा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 इंटू जे का स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. इसका जी, मतलब सर. ये हुआ कि असल में ये यूं लिखा हुआ है 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। देखो ये एक मिनट को, 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक जे 90 लाया, दूसरा जे मल्टीप्लाई किया तो 180 लिया है। तो जे स्क्वायर बेसिकली 180 डिग्री रोटेशन है, और 180 डिग्री रोटेशन का मतलब ही माइनस साइन होता है। तो इसका मतलब जे स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो ये चीज प्रूव भी हो रही है यहाँ पर। भाई बात समझ में आई? हम Yes, कहते हैं sir. ना जे जो है वो रूट -1 है, तो जे का स्क्वायर -1 होगा। तो ये चीज हमने प्रूव की है एंगुलर रोटेशन से कि जे 90 डिग्री ला रहा है, और एक और जे लाएंगे तो 180 डिग्री लाएगा, और 180 डिग्री का मतलब ही माइनस साइन होता है, क्योंकि जो चीज भी होगी वो उल्टी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, आगे चलिए। ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म तो यही है जो अभी हम पढ़ रहे थे, a प्लस जे बी, 1 प्लस जे 2 5 माइनस जे 3 माइनस 4 प्लस जे, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो ये तो आपने देख ली, सही है? यहाँ तक बात सही है? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं Yes, sir. वापस आऊं, देखिए जरा एक बात। ये चीज आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, जैसे ये पॉइंट रिप्रेजेंट किए, तो इसको जरा गौर से देखें। अब ये वाला पॉइंट कैसे पता चला? आपने कहा 7 खाने यहां पर आओ, 5 खाने ऊपर जाओ तो इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ये इसका एड्रेस है। ये क्या चीज है? इस पॉइंट का एड्रेस है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं? Yes, sir. लेकिन एक एड्रेस ये भी तो बन सकता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं जी, सर. कि यार मैंने यहां से चलना है, तो मैं क्यों ना एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं इस तक, तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। क्या कहते हैं आप लोग? Yes, sir. भाई मैं अगर स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो नहीं पहुंचूंगा क्या? ब्लैक Yes, नहीं sir. था, रेड पे कर लेता हूं, नजर आएगा बात। जाएगी. तो हमें क्या चाहिए यहां पहुंचने के लिए? एक तो इसकी लेंथ चाहिए कि कितना दूर तक जाना है। क्या चाहिए? लेंथ। इसको हम कह देते हैं आर। Yes, sir. और एक हमें ये इसका एंगल चाहिए कि किस एंगल पर जाना है। इसको हम कहते हैं थीटा। तो अगर मुझे ये आर थीटा पता चल जाए तो भी मैं इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस इक्वल है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर कैसे निकलता है अब मैं लिख देता हूं, जो आप कहते हैं फॉर्मूला आर जस्ट लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम। आप कहेंगे इसके लिए कह लेता हूं जो अभी हमने किया हुआ है, स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या लिख दिया, प्लस और क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। ये आपने आर निकाला है। तो ये देखो ना आर क्या चीज है, आप खुद गौर से समझें बात को कि ये आपका हो गया डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, ये हो गया तकरीबन 7 यूनिट, ये आपका यूनिट हो गया वाई एक्सिस का, ये हो गया 5। तो ये पैथागोरस थ्योरम ही लगेगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आर। बोलो। जी, सर. Yes, sir. हाइपोटेन्यूज Yes, कैसे sir. निकलता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सही है। और एंगल कैसे निकलेगा? Yes, sir. टेन थीटा आप ले लें। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? थीटा मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या चीज है Perpendicular. बताएं? इमेजिनरी पार्ट है J. ना? J5.
हाँ यस सर। नहीं, जे नहीं लिखेंगे, सिर्फ या मैग्नीट्यूड वो लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने थीटा निकालना है तो थीटा किसके बराबर आया बताएं? टेन इनवर्स सर, इनवर्स 10 इनवर्स 5 5/7 अपॉन जे। ओवर 7, या इसको यूं कह लें, अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, कह सकता हूँ ना मैं? यस सर। तो देखिए यही जी चीज अभी सर। हम आगे चल के देख रहे हैं। ये मैंने पहले आपको करवा दिया। कहाँ गया ये? अरे कहाँ चला गया ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई और ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। इन्होंने आर के बजाय सी कह दिया, सी एंगल प्लस माइनस थीटा। अच्छा, प्लस माइनस की बड़ी कहानी है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा प्लस माइनस कैसे आएगा। पहले फिलहाल ये बात समझ लें, सी एंगल थीटा। यहां तक क्लियर बात? बोले? यस सर। जी ओके सर। आगे चलें। ये इन्होंने यस फार्मूला सर, बता दिया, क्लियर है। सी तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थीटा भी वही है, बस ये प्लस माइनस का चक्कर आ रहा है, प्लस माइनस का इन्होंने चक्कर किया। आप ये सब चक्कर नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये चीज निकाल लें, मैं भी आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, समझाऊंगा कैसे? न्यूमेरिकल में समझाता हूं जी। ये निकालना है, बताएं जरा इसका सी एंगल थीटा कितना होगा पहले का। कैलकुलेटर उठाएं सब लोग जल्दी से। यस सर। जी सिराज हसन बताएं। सर 10 आ रहे हैं। क्या आ रहा है आर पहले का? पूरा बताओ आंसर, सी एंगल सर, थीटा आर बताओ। हमारे पास 10 आ रही है। मैंने कहा पूरा आंसर बताओ, सी एंगल थीटा क्या लिखो? 10 आ सर। सर 10 आ रहा है। आर हेलो, थीटा निकालता हूँ। आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ पूरा आंसर बताओ, मुझे कहानियां नहीं सुनाओ। सी एंगल थीटा बताओ। सर 10 एंगल 0.64। गलत, डिग्री में बताओ। सर 36.86। 8.6 भी नहीं आ रहा है, 8.7 आ रहा है। गलत आपने किया, आपने राउंड ऑफ गलत किया है। यस सर, यही है। आपके पास 8.69 नहीं आ रहा क्या? यस सर। तो जब आप 9 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 6.7 नहीं बन जाएगा? बताइए। यस सर। आप राउंड ऑफ कर रहे थे ना, तो आपने फिर राउंड ऑफ के रूल यस क्यों नहीं अप्लाई किए? बताएं, भूल सर। गए? है भाई, भूल गए? सर मैं बोलो। 9 तक अच्छा खैर आंसर आ गया, यहाँ तक क्लियर है बात? सिखा दिए थे आपने। यहाँ तक, वही देख के बता दिया। यहाँ तक यस क्लियर है सर। बात? नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट का। सर कितना आ रहा है? सर 500 √5। एंगल बताओ। $26.56। क्या आ रहा है बताएं? 26 पॉइंट। सर 26.56। हाँ लेकिन ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत 56। है, ये जवाब गलत है। देखें एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने आपको चीज समझानी है, इसको सर सवाल को माइनस गौर से देखें। माइनस में आ गया सर। तो माइनस चुप में आ कर गया। जाओ, अपनी चोंच बंद कर लो। ये ग्राफ है आपके पास, ये मुझे बताएं, ये इसका रियल पार्ट प्लस है कि माइनस है? हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है?
यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे बताएं कि पहला सवाल जो है, ये टाइम अभी हमारे पास है, थोड़ा खत्म होने में 10 मिनट है। ये बताएं कि ये पहला पार्ट कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट में। बिल्कुल सही, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट। ये आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी 10 का आंसर आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। इसमें आपका क्या आंसर आया था 10 का? आपने जब सॉल्व किया था तो आपका आया था 10 एंगल, कितना आया था? 36.7 67 87। 36.87 था यार, यस सर। ये आया था, तो यही आपका आंसर हो गया। मगर ये क्वाड्रेंट क्या फर्स्ट है? नो, यस सर, 10 फर्स्ट है। 11.2 एंगल निकालना है आपने। मैं पूछ रहा हूं क्या ये आप इसका इसका अच्छा एंगल भी बता दे कितना आया था? 26 पॉइंट सर -26 5। ये आया था। यार एक बात यस बताओ, सर। तुम सिराज फजूल में बोले चले जा रहे हो। माइनस साइन मैंने कहा इंक्लूड किया था फार्मूले के अंदर है? मैंने क्या कहा था? टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। उसमें मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का तुम्हें कहा था जब तुम जे की बात कर रहे थे, फिर तुम माइनस माइनस लगे हुए हो। ये आया आपका रिजल्ट 5/10 से। क्लियर है बात? यस सर। जी सर। अब मैं पूछ रहा हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है? हसन आप बताएं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? जी सर। बताइए, नहीं पता? सिराज आपको पता है या आपको भी नहीं पता? तो फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, रियल पार्ट प्लस है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये कब होता है? ये होता है रियल पार्ट प्लस है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि जो 26.56 डिग्री आ रहा है वो आप यहां से लेंगे एक्स एक्सिस से। तो ये मैं अगर बना दूं आपको तो ये कैसे बनेगा जरा देखिए। 26.56 यहां पर आएगा, ये एक रुके, इसको किसी और कलर से बनाते हैं। ये आएगा, ये एंगल आएगा 26.56, यानी ये आपका वेक्टर यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है? वही बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। लेकिन याद रखना, जो इस एंगल में हम यहाँ यस पर सर। लिखते हैं ना, यहाँ पर जो लिखते हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाते हैं, कभी क्लॉकवाइज नहीं लेके जाते। तो एंटी क्लॉकवाइज मैं लेके जाऊंगा तो वो यूं आएगा एंगल, यहां से लेकर कहां तक? यहां तक। तो ये एंगल कितना बनेगा बताइए? ये एंगल कितना होगा? सर, तो 310 बताओ होगा, 310 कितना? समथिंग। या 309.54। तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है सिराज? सर, 309.54। गलत, गलत ही जवाब देते हो तुम हमेशा। यस सर, सही है। क्या सही है? क्या सही है? सर, जो हमारे पास क्लॉकवाइज, कितना आ रहा है भाई रिजल्ट, ये जब पूछ रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास ये आएगा क्या आएगा? 33.44। क्या ये आएगा जवाब जो मैंने लिखा है? यस सर। तो भाई आप पहले मुझे क्यों गलत बता रहे थे? आप तो पहले पता नहीं क्या बता रहे थे, यस 310 सर। बता रहे थे। खैर, ये आपका जवाब होगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको तरीका बताया था। देखो, बुक वाले ने क्या किया हुआ है, फार्मूले बताए हुए हैं, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, कोई रट्टा नहीं बता रहा हूँ, मेरा तरीका ही नहीं है रट्टे का। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिंपल आप मैग्नीट्यूड तो निकाल के अलग कर दें, उसके बाद आप प्लस माइनस को भूल जाएं। रियल और इमेजिनरी का प्लस माइनस कुछ भी हो, आप सिंपल निकाल दें इमेजिनरी अपॉन
रियल करके tan का एंगल निकाल के अलग लिख लें उसको, जैसे ये मैंने लिखा। फिर आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर तो फर्स्ट है तो फिर तो डायरेक्टली वही आंसर होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ है तो उसके हिसाब से जवाब हमें बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ये देखा कि ये क्वाड्रेंट फोर्थ है तो हमने कहा वो फिर यहाँ वेक्टर होगा, ये एंगल है और आपको ये वाला एंगल लेना है, तो वो आपने निकाल लिया। बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ यार, नेट की पता नहीं कोई मसला हो रहा है शायद। तो खैर, बात समझ में आ गई आपको मैं क्या यस समझा रहा सर। था? बात समझ में आ गई? बताइए, तो जरा आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर, ये जाने की कन्वर्जन दिखाई हुई है। तो ये देखो जरा, इधर आओ। ये जो आपने किया था ये बेसिकली कन्वर्जन ही तो थी भाई। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? हेलो सिराज, सिराज आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। मैं कह रहा हूँ ये कन्वर्जन है ना, ये कहां से यस कहां गए सर। हम रेक्टेंगुलर से पोलर गए ना, रेक्टेंगुलर से पोलर गए भाई, सही कह रहा हूँ? तो अगर मैं रेक्टेंगुलर से पोलर इस तरीके से जा सकता हूं तो पोलर से रेक्टेंगुलर भी आ सकता हूं। वो कैसे? ये देखें, ये एग्जांपल दी हुई है 10 एंगल 30। मैं आपको करके बता देता हूं। देखें, 10 एंगल 30 को आपने कन्वर्ट किस में करना है बताएं? आपने 10 एंगल 30 रेक्टेंगल को, में। हाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 एंगल 30 डिग्री। ये जो सोल्यूशन किया है इसको छोड़ें, आप यहाँ देख लें। इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है? आप कहेंगे सर इसको कन्वर्ट करना है हमने रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर में क्या क्या चीज होती है आपके पास बताइए? आप कहेंगे सर a प्लस जे बी, यही होता है, यही होता है ना। तो आपको a और b फाइंड आउट एक्चुअली करने हैं। तो आप कहेंगे सर a फाइंड यस आउट सर। करने का फॉर्मूला क्या होता है? a चूंकि x एक्सिस है तो a होता है, इसका r कह लें या c कह लें, जो भी कह लें, c कह लेते हैं, चले बुक c कह रहा है, c नहीं मैं r ही कहता हूँ, c से मसला होगा क्योंकि cos लगाना मुझे आगे। c cos थीटा ये होता है। और b क्या होता है मेरे पास? b इक्वल टू होता है r साइन थीटा। ये अब अगर मैं यहां पर a निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा? a किसके बराबर है? r क्या है? 10 इंटू कॉस इंटू 30, जो भी रिजल्ट है। और b क्या होगा मेरे पास? 10 इंटू साइन इंटू 30। तो अब रिजल्ट क्या है जबानी देख लेते हैं। 10 साइन 30 हाफ होता है तो ये 5 आ जाएगा, और cos 30 जो होता है वो 8.66 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 0.866 होता है, तो वो 8.66 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा वो ये आ जाएगा। ये जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका रिजल्ट आ गया। बात क्लियर हुई सबको? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा सवाल 200 एंगल -45 चेक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एंगल साथ लेके चलेंगे। -45 है तो कॉस ऑफ -45 याद रखें। माइनस कॉस पर कोई असर तो डालता नहीं, तो वो प्लस ही रह जाएगा, मगर साइन में वो चीज बाहर आ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहां तक कोई सवाल? नो सर।